गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव काकरौला में विकसित बादशाहपुर महारैली एवं मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के आवास आवंटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने की, जबकि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के समन्वय से यह आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2709 लाभार्थियों को उनके आवास की चाबियां सौंपी है। गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के काकरौला गांव में विकसित बादशाहपुर महारैली एवं मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास आवंटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो क्षेत्र कभी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसता था, आज वही विकास की मिसाल बन चुके हैं। ये बदलाव इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने वादों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम बनाया गया है। 11.5 साल में 81 सीएम घोषणाएं, 60 पूरी, 8 पर काम जारी, 15,166 करोड़ की विकास परियोजनाएं, पहले सिर्फ 967 करोड़ खर्च। मुख्यमंत्री कहा कि अंतर सरकार की स्पष्ट नियत और विकास दृष्टि को दर्शाता है। मेरी माताएं, मेरे भाई, जिनको आज लगभग 2,709 मकानों की चाबियां यहाँ पर आज सौंपी जा रही हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार हर व्यक्ति को सम्मानजनक छत देने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हर बहन का सपना होता है, हर भाई का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और वो अपना घर आज पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में आज यहाँ उनके सपनों के घर की चाबियां ही नहीं बल्कि आपके सम्मान, सुरक्षा और नए जीवन की शुरुआत की ये नए घर आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में 2,709 गरीब परिवारों को घर देना केवल योजना नहीं बल्कि प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सरकार हर जरूरतमंद को सम्मानजनक आवास देने के लिए संकल्पबद्ध है। बजट 2026-27 का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 23,154 नए मकान बनाए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में 15,251 प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। आप सभी का ये विशाल जनसैलाब आज जो उमड़ा है, ये बता रहा है कि बादशाह की जनता विकास के साथ है। साथियों, आज ये जनसैलाब ये बता रहा है कि बादशाहपुर की जनता विश्वास के साथ है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुरुग्राम विशेष रूप से बादशाहपुर इस विकास यात्रा का एक मजबूत स्तंभ ये बन करके उभरा है। साथियों, हम सब देखते हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले इस क्षेत्र की जो बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरसते थे, आज वही क्षेत्र विकास की एक नई मिसाल बन करके उभरा है। साथियों, इस क्षेत्र का जीवंत उदाहरण है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि हमने केवल वायदे नहीं, हमने उन्हें जमीन पर उतारने का काम ये हमारी नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में हरियाणा अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री के विजन को जमीन पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर इस विकास यात्रा का उदाहरण बनकर उभरा है। राव नरबीर सिंह की मांगों पर क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं की गई। 365 करोड़ की लागत से 4 लेन, चंदू बाईपास का निर्माण, फारूक नगर गुरुग्राम रोड, 65 लाख की
बुढ़ेड़ा में सामुदायिक केंद्र, सड़कों को 24 मीटर तक चौड़ा करने पर जोर। टिकली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कई गांव में पेयजल और सीवरेज सुधार। न्यू गुरुग्राम में 88 करोड़ की सीवरेज लाइन। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेक्टर 90-95 में भूमि मिलने पर शमशान घाट बनाया जाएगा। गुरुग्राम, मानेसर और फरुखनगर में फायर स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मार्केटिंग बोर्ड और पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों का रखरखाव किया जाएगा, जबकि 41.57 करोड़ से सड़कों की मरम्मत होगी। गांव के खेत के रास्ते भी पक्के किए जाएंगे। अंत में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।